अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं जो लेमन है लेमन को एक ट्रांसप्लांट इसको करूँगा, यानी कि चेंज करूँगा। 14 इंच गमले से निकाल कर, जो कि 18-20 इंच का गमला है, बड़ा सिरमिट का बना हुआ है, इसके अंदर मैं इसको चेंज करूँगा। लेमन का पौधा लगाने से पहले किस तरीके का मटेरियल बनाना है, लेमन की अच्छी से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आपको हर वक्त जब आप प्लांट्स पौधा ख़रीद के नर्सरी से ले के आते हैं तो काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ लोगों का ये होता है जी कि इसको लेमन लग ही नहीं रहा, 2 साल हमने इसको पाला तो लेमन नहीं लग रहा। कुछ लोग कहते हैं जी इसको फूल लग के लेमन को नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाला जो समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा पौधा हो गया, ये क्या लेमन है, ये नई लेमन है। इन चीज़ों के बारे में अगर ये लोग इस उलझन में रहते हैं तो इसके नीचे ग्राफ्ट लगा होता है। ग्राफ्ट के साथ एक खट्टी की एक शाख जो है वो ग्रोथ कर जाती है, ओरिजिनल जो लेमन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं जिसको लेमन नहीं लगते, इसी के ऊपर ही प्रोग्राम जो है ये करने वाला हूँ। और आपको साथ साथ इसकी केयर के बारे में, आपको लेमन का पौधा किस जगह पर आपने इसको एडजस्ट करना है, कितने पॉट्स के अंदर रखना है, लेमन के पौधे को आपने किस तरीके से शुरू से, अब जब नर्सरी से ले के आएँगे तो किस तरीके से आप इसको लगाएंगे ताकि ग्रोथ इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ भी रहे, लेमन भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगें, लेमन का साइज़ भी पूरा होना चाहिए और तो उसके अंदर रस भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रोथ बेहतरीन करता रहे, बार बार इसके ऊपर मेहनत केयर हमें ज़्यादा ना करनी पड़े। इसके अलावा जी लोग पूछते हैं किस उम्र में जाकर इसको ज़्यादा हम लोग स्प्रे करें। तो लेमन के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या ये लेमन जो है ये सीड से ग्रोथ हो जाता है, नहीं होता। तो लेमन के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या इसकी किस उम्र में जाकर ग्राफ्ट लगती है और किसके साथ ग्राफ्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर लोग डिमांड करते हैं कि अगर आप भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोगों के इतने इतने बड़े चैनल हैं, मुर्तज़ा साहब हमें भी ये प्लांट्स पौधों का और गार्डियन का शौक़ भी है, हमने फार्म में भी लगा के रखे हुए हैं और उसके अलावा अपने घर में भी लगाए हुए हैं। तो हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे पास माली भी है, कारीगर भी होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि इतना कुछ करने के बावजूद हमारे पास जो लेमन है ये अक्सर ये ग्रोथ करते नहीं हैं। काफ़ी हमने एक बनने के ऊपर लगाए हुए हैं। तो एक तो ये समझा दें कि इसकी वाटरिंग के लिए जगह हम कितनी रखें और इसको कितने कैप पर लगाएं। और लेमन का जो पौधा है इसको ये तरीका सिर्फ बता दें कि इसके जो नीचे खड्डा बनाया जाता है, खड्डे की गहराई कितनी होनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक एक चीज़ के बारे में आपको बता के उसके बाद मैं गमले की तरफ जाऊंगा और जो मटेरियल मैंने इसके अंदर डालना है उस मटेरियल की तरफ जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, लोगों के साथ शेयर भी किया करें। जिन लोगों को नहीं इल्म है उनको भी पता चले कि फ्रूट फलों वाले पौधे या इस तरीके का लेमन है उसकी ठीक तरीके से केयर कैसे होती है, इस चैनल पर जाकर विज़िट कर लें। अच्छा, तो ये जो है अभी इसको दरअसल में जब ये नर्सरी के अंदर होता है तो ये बात ज़हन में रखना, इसके नीचे जड़ लगी होती है, ठीक है। जब इसके नीचे जड़ टच हो जाती है तो फिर ये लेमन लगने पर जल्दी आ जाता है। जब आप लोग नर्सरी से लेके आ जाते हैं तो फिर आपको उसकी प्रॉपर पूरी केयर का पता नहीं होता। जब जड़ को हवा लगती है तो उसके साथ साथ इसके पत्ते येलो होकर नीचे गिर जाते हैं, पौधे की एक दफ़ा ग्रोथ भी रुक जाती है, उसके साथ साथ लेमन का जो जितना साइज़ होता है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, ठीक है। ये आप उलझन में पड़ जाते हैं कि ये हम ठीक लेके आए थे, इसको मसला क्या है। भाई अच्छी तरह से सुन लें, जब आप नर्सरी से ले के आते हैं तो अच्छी तरह से पहले तो ये चेक करें कि क्या उसकी जड़ नीचे टच तो नहीं है, ज़मीन के साथ बिल्कुल नीचे तो नहीं गई हुई। अगर नीचे जड़ गई हुई है तो अगर आप उस नर्सरी वाले को कह सकते हैं कि ये पैसे ले लें, आप 4 दिन इसको रखो, फिर हम इसको आके ले जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने भी जड़ से निकाल कर रख दिया तो 4 दिन के बाद आप देख लेना, उसके भी साथ तरीका यही होगा, वो आपको कहेंगे जी आप इसको ले के जाएँ।
क्योंकि उनको पता होता है कि जब दोबारा आप जाएंगे तो उसकी कंडीशन वो नहीं होगी, तो आप वो ये हो सकता है ये नर्सरी से फिर पौधा ये बंदा ना लेके जाए। अगर आप फ़र्ज़ करो लेके आ जाते हैं तो फौरी तौर पर आके उसको घर 3-4 दिन उसको 1-2 दिन उसको छाँव पर रखना है। उसके बाद 1-2 दिन छाँव पर रखने के साथ साथ 2 टाइम उसकी वाटरिंग रखनी है। फिर उसको तीसरे दिन आपने गमले बड़े के अंदर चेंज कर देना है। जिस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ आपने भी सेम यही तरीका करना है, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी। ग्राफ्ट का मैंने आपको बता दिया है कि जब ग्राफ्ट लगता है जनवरी फरवरी के अंदर ज़्यादा ग्राफ्ट लगता है। आजकल के दिन के अंदर इसको लेमन ज़्यादा लग रहे होते हैं। वैसे तो ये 12 महीने का पौधा है जो लेमन का है, इसको कागज़ी लेमन भी कहते हैं, ठीक है, चाइना लेमन भी कहते हैं। तो आपने वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसको फुल आउटडोर पर रखना है। अगर आपने किसी बनने या किसी फार्म वगैरह में लगाए हुए तो कम से कम भी इसका 8 से 10 फुट का कैप रखो। पानी की जो गहराई है इसकी कम से कम भी 1 फुट होनी चाहिए जो आप नया इसको लगाएंगे। जब ये पौधा चल जाएगा बेहतरीन, आपको पता है ये चल चुका है, तो फिर आपने वाटरिंग के लिए जगह इसकी रख देनी है 3 या 4 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। फिर ये लेमन का पौधा जो है वो बेहतरीन चलता रहेगा। महीने में 2 दफ़ा लैम्डा डाइसिन वगैरह आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। जब आप इसकी जो कॉम्पल इसकी जिसको फल लेमन नहीं लग रहा वो कॉम्पल को काट दें, जितनी भी वो डेड होंगी उनको कटिंग करने के बाद इसके ऊपर 1-2 दिन का वक्फा दे के इसको स्प्रे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जी मैं लेके जाता हूँ गमले की तरफ। ये वाला गमला है। इस प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम के अंदर मैं आपके लिए एक नया से नया इजाफ़ा लेके आता हूँ ताकि आपकी मुश्किल आसान होती जाए, ठीक है। लेमन के ऊपर मेरे काफ़ी प्रोग्राम है, ये पहला ही प्रोग्राम होगा जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं एक नई चीज़ें इसके अंदर डालूँगा और जो तरीके से मटेरियल बनाऊँगा सेम आपने भी उसी तरीके से ही करना है। अगर आप गार्डन का शौक़ करते हैं या आपको पौधों का या लेमन का शौक़ अगर है, ठीक है। ये देखें तितली भी इसके ऊपर आई है, चली गई। तो ये देखें जी, ये एक नीचे इसके हॉल है, उसके ऊपर मैंने एक ठीकरी रख दी है। उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। ये देखें जी, मिट्टी मैंने थोड़ी सी डाल दी है, ठीक है। अब इस मिट्टी को अच्छी तरह से हम लोग दबा लेते हैं, ठीक है जी। आपने जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ सेम आपने इसी तरीके से लगाना है ताकि फ़र्श के ऊपर इसकी वाटर लीक ना हो। सबसे पहले नीचे वाली सतह जो है इसकी ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है। उसके बाद ये उनके लिए है जो बहुत कहते हैं जी कि हमें बड़ी परेशानी होती है, लेमन लगाने का बिल्कुल ही पता नहीं है। चैनल लोगों के देख कर थक गए हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं किसी ने बताया कि लेमन की ग्रोथ बेहतरीन हो और ज़बरदस्त उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगे भी। तो ये आप प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो आज के बाद लेमन का आपको पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जी इसके अंदर मैं जो ये गमले पुराने वाले गमले होते हैं उनकी ठिकरियाँ डालूँगा। जितनी मैं डालूँगा आपने भी उतनी ही डालनी है। ये देखें जी, ये ठिकरियाँ मैंने डाली हैं, इसी तरीके से आपने ठिकरियाँ डालनी है, ठीक है। ये ठिकरियाँ जी मैंने डाल दी हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो कभी ज़िंदगी में याद करेंगे कि ये चीज़ें मुर्तज़ा गार्डन ने बताई है। अब जी क्या करना है, चेक करें जी, इधर लाएं जी कैमरा। ये वाली जो मेरी खाद है जी, पत्तों वाली खाद है, ये मैंने तैयार की है। ये मिट्टी के अंदर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये वाला जी गोबर है, ठीक है, जो इसी पत्तों वाली खाद के अंदर ही मिक्स होता है, ये भी मैंने डाल दिया है। और ये वाले एलोवेरा के स्लाइस हैं जो मैंने काटे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, ये चेक कर लें, ठीक है। इनको अच्छी तरह से आपने इस तरीके से इसके ऊपर डालने हैं, दिखाएं जी, ये देखो, ठीक है। अब इसका कमाल आप देखना कि इसके अंदर मटेरियल मैंने पत्तों वाली खाद, एलोवेरा के पत्ते और डीकम्पोज गोबर खाद और मिट्टी, 4 चीज़ें इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से मिक्स की हैं। अब इसके अंदर मैंने डालना शुरू कर दिया है। नीचे जो मैंने ये इतने ज़्यादा मैंने ये रोड़े वगैरह डाले हैं, इनका मकसद क्या है, कभी भी आपका लेमन का पौधा है उसके पत्ते चिड़चिड़ेपन में नहीं आएंगे, पत्ते जुड़ेंगे नहीं, ग्रोथ उसकी ज़बरदस्त रहेगी।
ठीक है। कभी भी मिट्टी जो है वो आपस में बिल्कुल फिक्स होकर नहीं रहेगी। मिट्टी के अंदर पूरा इस पॉट्स को ये नीचे से ऑक्सीजन लेके इनको जो है सांस मिलेगी इस लेमन के पौधे को। जड़ जो है वो इसकी स्कैनेज करेगी, बेहतरीन ग्रोथ की तरफ जाएगी। लेमन का पौधा एक तो बड़ा भी होगा, लेमन भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ये फ़ायदा है कि जो मैंने मटेरियल डाला है, इस मटेरियल की इतनी पावर है कि ये कम से कम भी इसकी लिमिट काफ़ी टाइम तक रहती है। जो जरासीम इनके अंदर हैं, एलोवेरा, जो ये खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये फौरी तौर पर ये लेमन के पौधे को इसके ऊपर ये असर करेंगी। और ये पौधा वैसे तो मैंने अपने पास रखना नहीं है, किसी को दे देना है, ठीक है। तो आपको लेमन का पौधा भी ये चेक करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जड़ नीचे लगी होगी, तो जड़ इसकी भी नीचे लगी हुई है, ये चेक करें, ये इसके नीचे जड़ लगी हुई थी, ठीक है। अब इसको मैं गमले से निकाल के इसके अंदर मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये लेंगे, ये देखें, ठीक है। चारों तरफ जो है आपने फिर ये करना है, ये वाली जो बारीक बारीक सी इसकी जड़ें हैं ये उतारनी है, इनको इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ऐसे करेंगे तो जितनी भी ये जड़ें हैं इसकी ये सारी उतर जाएंगी, ठीक है। इनको उतारने के बाद जी आपने ये वाली जो जड़ है ये इसको भी अच्छी तरह से उतार लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ये थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आपने ऐसे करनी है। अब जी इसको लगाते हैं, ऐसे आपने रखना है, पौधा बिल्कुल लेमन का सेंटर में लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लगा के तो इसके साइडों पर जी जो मटेरियल मैं डालूँगा, ठीक है, उस मटेरियल के मुताबिक आपने जब ये लग जाएगा तो वाटरिंग के लिए जगह कम से कम भी, अगर आपके पास 18-20 इंच का पॉट्स है तो वाटरिंग के लिए जगह आपने छोड़ देनी है 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच आपने जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। जब आप इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे, बड़े पॉट्स के अंदर लगाएंगे, तो 2 दिन इसको वाटरिंग 2 टाइम डालनी है। उसके बाद वाटरिंग की रूटीन इसकी 1 टाइम करनी है शाम के टाइम, ठीक है, बस। और इसको फुल धूप पर रखना है। स्प्रे अगर इसके पत्ते वगैरह कोई अगर अटैक किसी चीज़ का हो जाए तो ज़रूरत पड़े तो करना है, बिला वजह इस लेमन के पौधे को स्प्रे नहीं करना। आजकल के दिन के अंदर डंग लगाने वाली मक्खी आई हुई है, अगर फ़र्ज़ करो उसकी ज़रूरत पड़े तो छोटी सी बोतल के अंदर एक केमिकल मिलता है, उसका बुड़ा लेके इस बोतल इसके साथ लगा देना, ताकि वो डंग लगाने वाली मक्खी जो है वो करीब ना आए। तो जब इस उम्र में होता है तो जो रूटीन मैंने जो आपको बताई है, रूटीन आपने वो ही रखनी है। 2 दिन पानी इसको भर के देना है 2 टाइम, और उसके बाद 1 टाइम वाटरिंग की रूटीन रखनी है, ताकि इस उम्र के अंदर इसके अंदर रस भरा जाता है। नीचे वाला जो मटेरियल है वो सारा एक बेहतरीन किस्म का, अगर वो ज़ोर लगाता है पौधे की जो जड़ है, स्कैनेज है, जो ये इसकी स्किन है, इसके अंदर चंद दिनों के अंदर इसके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाएगी। जो मटेरियल बनाकर मैंने डाला है, आपने भी मटेरियल यही बनाकर डालना है, तो फिर आप लेमन के पौधे का रिजल्ट देखना, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।